श्री सनंदन जी ने कहा, नारद जी, एक दिन मोक्ष धर्म का ही विचार करते हुए सुखदेव जी पिता व्यास देव के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, भगवान, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो। पुत्र की यह बात सुनकर महर्षि व्यास ने उनसे कहा, वत्स, नाना प्रकार के धर्मों का भी तत्व समझो और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करो। तब शुक ने पिता की आज्ञा से संपूर्ण योग शास्त्र और कपिल प्रोक्त सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शक्तिमान तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला नरेश जनक के समीप जाओ। राजा जनक तुम्हें मोक्ष तत्व पूर्ण रूप से बताएंगे। पिता के आदेश से सुखदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष के परम आश्रय के संबंध में प्रश्न करने के लिए मिथिलापति राजा जनक के पास जाने लगे। जाते समय व्यास जी ने फिर कहा, वत्स, जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते हों उसी से तुम भी यात्रा करना। मन में विस्मय अथवा अभिमान को स्थान नहीं देना। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा कदापि यात्रा नहीं करना। सरल भाव से ही वहां पे जाना। मार्ग में सुख सुविधा नहीं देखना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज नहीं करना, क्योंकि वे आसक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। राजा जनक शिष्य और यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार नहीं प्रकट करना। उनके वश में रहना, वे तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्म में निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हैं। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिए जो आज्ञा दें उसका निसंदिग्ध होकर पालन करना। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा सुखदेव मिथिला गए। यद्यपि समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को वे आकाश मार्ग से ही लांघ सकते थे, तथापि पैदल ही गए। महामणि शुक विदयनगर में पहुंचे। पहले राजद्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, किंतु इससे उनके मन में कोई ग्लानि नहीं हुई। महायोगी शुक भूख प्यास से रहित होकर वहीं धूप में जाकर बैठ गए और ध्यान में स्थित हो गए। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा शौक हुआ। उसने देखा सुखदेव जी दोपहर के सूर्य की भांति यहां स्थित हो रहे हैं। तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन तथा सत्कार करके राजमहल की दूसरी कक्षा में उनका प्रवेश करा दिया। वहां चैत्ररथ वन के समान एक विशाल उपवन था, जिसका संबंध अंतःपुर से था। वह वन बड़ा रमणीय था। द्वारपाल ने सुखदेव जी को सारा उपवन दिखाकर एक सुंदर आसन पर बिठाया तथा राजा जनक को इसकी सूचना दी। राजा ने जब सुना कि सुखदेव जी मेरे पास आए हैं, तो उनके हार्दिक भाव को समझने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिए बहुत सी युक्तियों को नियुक्त कर दिया। उन सब के वेश बड़े मनोहर थे। वे सब की सब तरनी और देखने में मन को प्रिय लगने वाली थी। उन्होंने लाल रंग के महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके अंगों में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीत में बड़ी चतुर तथा समस्त कलाओं में कुशल थी। उनकी संख्या 50 से अधिक थी। उन सब ने सुखदेव जी के लिए पाद्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत किए तथा देश और काल के अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। जब वे भोजन कर चुके
तो उनमें से एक एक युवती ने सुखदेव जी को अपने साथ लेकर उन्हें वह अंतःपुर का वन दिखलाया। फिर मन के भावों को समझाने वाली वे सब युवतियां हंसती गाती हुई उदार चित्त वाले सुखदेव मुनि की परिचर्या करने लगी। सुखदेव मुनि का अंतःकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे तथा निरंतर ध्यान में ही स्थित रहते थे। उनके मन में न हर्ष होता था न क्रोध था। संध्या का समय होने पर सुखदेव जी ने हाथ पैर धोकर संध्या उपासना की। फिर वे पवित्र आसन पर बैठे और उसी मोक्ष धर्म के विषय में विचार करने लगे। रात के पहले पहर में वे ध्यान लगाए बैठे थे। दूसरे और तीसरे पहर में भगवान शुक ने न्यायपूर्वक निद्रा को स्वीकार किया। फिर प्रातःकाल ब्रह्म वेला में ही उठकर उन्होंने शौच स्नान किया। तदंतर स्त्रियों से घिरे होने पर भी परम बुद्धिमान शुक पुनः ध्यान में ही लग गए। इस विधि से उन्होंने वह शेष दिन और संपूर्ण रात्रि राजकुल में व्यतीत की। तदंतर मंत्रियों सहित राजा जनक, पुरोहित तथा अंतःकरण की स्त्रियों को आगे करके मस्तक पर अर्धपात्र लिए गुरुपुत्र सुखदेव जी के समीप के उन्होंने संपूर्ण रत्नों से भूषित एक महान सिंहासन लेकर गुरुपुत्र सुखदेव जी को अर्पित किया। व्यास नंदन शुक जब उस आसन पर विराजमान हुए तब राजा ने पहले उन्हें पाद्य अर्पण किया। उसके बाद अर्ध सहित गाय निवेदन की। महातेजस्वी द्विज उत्तम शुक ने मंत्रोच्चार पूर्वक की हुई उस पूजा को स्वीकार करके राजा का कुशल मंगल पूछा। राजा का हृदय और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्र से कुशल समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर भूमि पर बैठ गए। तत्पश्चात व्यास नंदन शुक से कुशल मंगल पूछकर विधिज्ञ राजा ने प्रश्न किया, ब्राह्मण, किस लिए आपका यहां शुभ आगमन हुआ है? तो सुखदेव जी बोले, राजन, आपका कल्याण हो। पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान विधि राज जनक मोक्ष धर्म के तत्व को जानने वाले कुशल हैं। आप उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे हृदय में प्रवृत्ति या निर्वृत्ति के विषय में जो भी संदेह होगा उसका वे शीघ्र निवारण कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं पिताजी की आज्ञा से आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटाने के लिए आया हूं। आप धर्माताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे यथावत उपदेश देने की कृपा करें। तो ब्राह्मण का इस जगत में क्या कर्तव्य है तथा मोक्ष का स्वरूप कैसा है? उसे ज्ञान या तपस्या किस साधन से प्राप्त करना चाहिए? तो राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस जगत में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो बताता हूं, उसको सुनो। तात, उपनयन संस्कार के पश्चात ब्राह्मण बालक को वेदों के स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। वह तपस्या, गुरु सेवा, ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न रहे। होम तथा श्राद्ध तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों के ऋण से मुक्त हो। किसी की निंदा नहीं करे। संपूर्ण वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा दे। फिर उनकी आज्ञा लेकर द्विज बालक अपने घर को लौटे। समवर्तन संस्कार के पश्चात गुरुकुल से लौटा हुआ ब्राह्मण कुमार विवाह करके अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करे। किसी के दोष नहीं देखे, न्याय पूर्वक वर्ताव करे। अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन आदर पूर्वक अग्निहोत्र करे। पुत्र और पौत्रों की उत्पत्ति हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे और पहले की स्थापित अग्नि का ही विधि पूर्वक आहुति द्वारा पूजन करे। वानप्रस्थी को भी अतिथि सेवा में प्रेम रखना चाहिए। तदंतर धर्मज्ञ पुरुष वन में न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों को भावना द्वारा अपने भीतर ही लीन करके वीतराग होकर ब्रह्म चिंतन परायण संन्यास आश्रम में निवास करे और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन करे। अब सुखदेव जी ने पूछा, राजन,
यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो गए हों, तो भी उसके लिए क्या शेष 3 आश्रमों में निवास करना अत्यंत आवश्यक है? इस संदेह के विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताने की कृपा करें। तो राजा जन ने कहा, ब्राह्मण, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं होती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। लोक की धार्मिक मर्यादा का उच्छेद ना हो और कर्म अनुष्ठान की परंपरा का भी नाश ना होने पावे, इसके लिए पहले के विद्वान चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रकार के सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ अशुभ कर्मों की आसक्ति का त्याग हो जाने पर यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों से सत्कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष प्रथम आश्रम में ही उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाए, तब परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे। जो संपूर्ण भूतों को अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है, वह संसार में रहकर भी उसके दोषों से लिप्त नहीं होता और अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा को सुनो, जिसे मोक्ष शास्त्र में निपुण विद्वान द्विज सदा धारण किए हुए हैं। अपने भीतर ही उस आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं है। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं किसी दूसरे प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और लोभ का त्याग करके पुरुष अपने आप को तप में लगा लेता है, उस समय उसे ब्रह्म आनंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव नहीं डाले, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसमें निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय और जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से आत्मा का दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आप में दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय हैं, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा के कारण विषयों से परे हो गए हैं। उन्हीं महामुनि गुरुदेव की कृपा से मुझे ये दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थितियां पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक हैं, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। ब्राह्मण, आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है,
साथ ही आप में लोलुपता भी नहीं है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते, आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है, आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है ना गीत सुनने की, आपका कहीं भी राग है ही नहीं, ना तो बंधुओं के प्रति आपकी आसक्ति है और ना भयदायक पदार्थों से भय लगता है। महाभाग, मैं देखता हूं आपकी दृष्टि में अपनी निंदा और स्तुति एक सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामे पथ अर्थात मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। विप्रवर, इस लोक में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है। सनंदन जी कहते हैं, नारद, राजा जनक की ये बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें परम आनंद और परम शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी को देखा, जो पैल आदि शिष्यों को वैदिक संहिता पढ़ा रहे थे। शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी अपनी दिव्य प्रभा से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर बड़े आदर से पिता के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर उदार बुद्धि शुक ने राजा जनक के साथ जो मोक्ष साधन विषयक संवाद हुआ था वे सब अपने पिता को बताया। उसे सुनकर वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी ने हर्ष उल्लास पूर्वक हृदय से पुत्र को छाती से लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात पैल आदि ब्राह्मण व्यास जी से वेदों का अध्ययन करके उस शैल शिखर से पृथ्वी पर आए और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने के कार्य में संलग्न हो गए।